नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में सीधे बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी और हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी के बारे में। ये मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, बल्कि इसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पेपर लीक के दावे, ग्रेस मार्क्स पर बवाल, कोर्ट की सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स, इसमें लेयर्स ही लेयर्स हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे फैक्ट्स पर चलते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल में समझते हैं। 23 लाख, सोचिए 23 लाख से भी ज्यादा। ये कोई आम नंबर नहीं है। 2024 में इतने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम में हिस्सा लिया था। जब किसी एग्जाम का स्केल इतना विशाल हो तो उसके साथ लाखों परिवारों की उम्मीदें, सालों की मेहनत और बच्चों का फ्यूचर जुड़ा होता है। ऐसे में छोटी सी भी चूक एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है। और आप जरा इस पूरे खेल में दांव पर लगी रकम को देखते हैं। जांच के शुरू में ही ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि कुछ कैंडिडेट्स ने पेपर पहले से हासिल करने के लिए कथित तौर पर 30 से 50 लाख रुपए तक चुकाए थे। मतलब 30 से 50 लाख? ये भारी भरकम अमाउंट बताने के लिए काफी है कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा था। ये सिर्फ कुछ पन्नों की चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग थी जहां काबिल स्टूडेंट्स के हक को करोड़ों के मुनाफे के आगे रख दिया गया। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, परीक्षा और शुरुआती विवाद। दूसरा, पेपर लीक का पूरा नेटवर्क। तीसरा, ग्रेस मार्क्स और देशव्यापी प्रदर्शन। चौथा, जांच, सुप्रीम कोर्ट और उनके फैसले। पांचवा, सरकार के नए सख्त कानून। और छठा, 2026 का नया विवाद। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, परीक्षा और शुरुआती विवाद। आखिर 5 मई को एग्जाम वाले दिन और उसके ठीक बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे तूफान की नींव रख दी? 5 मई 2024। एग्जाम खत्म हुआ ही था कि सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था। शुरू में लग रहा था कि शायद ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन असली सुराग मिला बिहार से। पटना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को एक टिप मिली और वहां जब छापा पड़ा तो कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले ही आंसर रटते हुए पकड़े गए। यही नहीं, जांच करने वालों को मौके से एक आधा जला हुआ क्वेश्चन पेपर भी मिला। जब उस जले हुए पेपर का सीरियल नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसके तार सीधे झारखंड के हजारीबाग में एक ओएसएस स्कूल से जुड़े थे। अब बिखरी हुई कड़ियां साफ तौर पर आपस में जुड़ने लगी थीं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पेपर लीक का पूरा नेटवर्क। ये कोई एक अकेले इंसान का काम तो हो नहीं सकता। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये अंडरग्राउंड नेटवर्क काम कैसे करता था। सीबीआई की जांच में इस पूरे ऑपरेशन का जो खुलासा हुआ वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। हर चीज एकदम वेल प्लान्ड थी। स्टेप 1, बड़ी ही चालाकी से कड़ी सुरक्षा वाले ट्रंक से पेपर को बाहर निकाला गया, बिना किसी की नजर में आए। स्टेप 2, बिना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन पेपर की फोटोज ली गईं। स्टेप 3, इन फोटोज को एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सॉल्वर गैंग नेटवर्क तक भेजा गया, जिसके तार कई स्टेट्स में फैले थे। और आखिर में स्टेप 4, जिन कैंडिडेट्स ने मोटी रकम दी थी उन्हें एग्जाम से ठीक एक रात पहले सीक्रेट लोकेशंस पर रखकर सारे आंसर रटवाए गए। कुछ केसेस में तो डमी कैंडिडेट या सॉल्वर्स बिठाने की भी पूरी प्लानिंग थी। पेपर लीक की खबरें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। यहां से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, ग्रेस मार्क्स और देशव्यापी प्रदर्शन। इन रिजल्ट्स ने एक नए बवाल को जन्म दे दिया। 67, जी हाँ 67, इतिहास में पहली बार एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 यानी पूरे 100% मार्क्स स्कोर किए। स्टैटिस्टिकली और टेक्निकली देखा जाए तो ये लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। इस अजीब रिजल्ट ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। जब चारों तरफ से सवाल उठने लगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने समझाया कि एग्जाम के दौरान कुछ सेंटर्स पर टाइम का लॉस हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। पर शांत करने के बजाय इस एक्सप्लेनेशन ने आग में घी का काम किया। रिजल्ट आने के बाद दिल्ली, पटना, कोटा और कई और बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर #NeetFraud तेजी से ट्रेंड करने लगा। सड़कों पर उतरे इन स्टूडेंट्स की मांगें बिल्कुल क्लियर थीं। उनका कहना था कि एग्जाम दोबारा करवाया जाए, एनटीए के ऑफिशियल्स पर सख्त एक्शन हो और इस पूरे पेपर लीक मुद्दे की एक फेयर और निष्पक्ष जांच हो। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि अब देश के सबसे ऊंचे स्तर से इंटरवेंशन की जरूरत महसूस होने लगी थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, जांच, सुप्रीम कोर्ट और उनके फैसले।
जब मामला नेशनल लेवल पर इतना बड़ा हो गया तो ये सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा। जांच आगे बढ़ी तो दो बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आई। एक तरफ सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष था, जो आईआईटी मद्रास के डिटेल डेटा एनालिसिस पे बेस्ड था। उनका मानना था कि ये लीक सिर्फ लोकल लेवल का था, मेनली बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों तक ही लिमिटेड था, और इससे करीब 155 स्टूडेंट्स ही इफेक्ट हुए। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स का लॉजिक बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि कई स्टेट्स में फैले इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को बिना किसी हाई लेवल हेल्प के सिर्फ एक लोकल लीक नहीं माना जा सकता। उनका दावा था कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। काफी सुनवाई के बाद 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर माना कि पेपर लीक तो हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई ठोस प्रूफ नहीं मिले हैं जो साबित करे कि ये लीक पूरे देश में एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ था। इसलिए पूरे एग्जाम को कैंसिल करने की मांग को ठुकरा दिया गया। फैसला ये हुआ कि सिर्फ उन 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का ही री एग्जाम होगा जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। इसके अलावा कोर्ट ने एनटीए को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो अपनी सिक्योरिटी और सिस्टम को तुरंत इंप्रूव करे। सुप्रीम कोर्ट की इन बातों और लोगों के गुस्से को देखते हुए सिस्टम में ठोस बदलाव करने का दबाव काफी ज्यादा था। यहां से आता है हमारा 5वां हिस्सा, सरकार के नए सख्त कानून। ऐसी घटनाओं को हमेशा के लिए रोकने के मकसद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू किया गया। ये कानून सच में बहुत कड़ा है। इसके तहत अब अगर कोई भी पेपर लीक या ऐसे किसी ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। ये एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के लिए एक बहुत क्लियर वार्निंग थी। कानून तो बन गए, पर सिस्टम को टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था। एनटीए ने एग्जाम प्रोसेस में बड़े सिक्योरिटी अपग्रेड्स का वादा किया, जैसे कि कैंडिडेट्स की पहचान पक्की करने के लिए एडवांस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्वेश्चन पेपर्स को एग्जाम सेंटर्स तक सेफ पहुंचाने के लिए फुली एन्क्रिप्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना और सेंटर्स पर डिजिटल मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा टाइट करना। मकसद ये था कि ट्रंक से पेपर चुराने जैसा इंसिडेंट दोबारा कभी भी ना हो सके। अब ऐसा लग सकता है कि इतने सख्त कानून और सिक्योरिटी चेंजेस के बाद सब ठीक हो गया होगा, पर कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था। आइए देखते हैं छठा हिस्सा, 2026 का नया विवाद। अचानक से एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसे गेस पेपर ट्विस्ट कहा गया। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच में कुछ ऐसे गेस पेपर पकड़े गए जो रियल एग्जाम पेपर से काफी हद तक मैच करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 120 से 135 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। इस खुलासे के बाद राजस्थान, गुरुग्राम, पुणे और नासिक जैसे बड़े शहरों से लगातार अरेस्ट हुए। इससे ये बात तो साफ हो गई कि ये नकल माफिया कितना शातिर है और एजेंसियों से बचने के लिए नए नए तरीके निकालने में माहिर है। इस पूरे सीक्वेंस ने देश की परीक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, नए कानून और एजेंसियों की कार्यवाही के बावजूद एक बड़ा सवाल जो आज भी हवा में है, वो ये कि छात्रों का भरोसा कैसे लौटेगा। जब सालों की मेहनत और ईमानदारी के सामने ऐसी घटनाएं आती हैं तो सिस्टम की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक एग्जाम की डिटेल्स नहीं, बल्कि देश के फ्यूचर को सिक्योर करने के चैलेंज को सामने रखता है। इस एनालिसिस में बस इतना ही, लेकिन बिना किसी शक के सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है।